अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ काबली पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। काबली पुलाव अफ़गानी रेसिपी है और इसे हम ऑथेंटिक वे में बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपका चावल टूट जाता है, अखरा अखरा नहीं बनता है, या फिर मेरी तरह आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट बनकर तैयार हुए थे, ये देखें। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपके चावल ना टूटें और मेरी तरह बहुत ही लजीज और जायकेदार और बहुत ही खिले खिले से अखरे अखरे से चावल बनकर तैयार हों, तो इस रेसिपी को आपने बिना स्किप किए आखिर तक देखना है, ताकि रेसिपी की कोई भी अहम टिप आप मिस ना करें। और अगर फ़र्स्ट टाइम में भी आप ट्राई कर रहे हैं तो आपकी रेसिपी ख़राब ना हो और मेरी तरह परफेक्ट बनाकर तैयार करें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो की रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ। अगर आप आधा किलो में बनाएं तो फिर आप सारी चीज़ें आधा आधा कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिए हैं बासमती चावल 1 किलो। और कोशिश कीजिएगा चावल आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। अच्छी क्वालिटी का चावल होगा तभी वो लंबाई में भी होगा और खिला खिला भी बनकर तैयार होगा और टूटेगा भी नहीं। अब इन चावलों को 3 से 4 पानी में अच्छे से वॉश करके इसको भिगो के कम से कम भी 3 से 4 घंटे के लिए आपने रख देना है। अच्छा, काबली पुलाव का एक स्पेशल मसाला होता है जिसके लिए काली बड़ी इलायची मैंने ली हैं 4 से 5 अदद, हरी इलायची 6 और ज़ीरा मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। अब इसको मिक्सी जार में डाल के आपने इसका पाउडर बना लेना है। तो मैंने यहाँ पर पाउडर बना लिया है। अब इसे रख देंगे साइड पर। यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। 1 किलो रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप तेल का इस्तेमाल किया है। और अब इसमें डालेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज था और एक दरमियाने साइज़ का। इसको बारीक लंबाई में आपने कट कर लेना है और इसको अब हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाते। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट गोल्डन, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना प्याज गोल्डन होने का, बस वही पॉइंट है। नॉर्मल पुलाव की तरह आपने इसको लाइट गोल्डन और डार्क गोल्डन नहीं करना, बल्कि इसी पॉइंट पे। अब इसमें डालेंगे बीफ। और मैंने यहाँ पर 1 किलो बीफ लिया है। 1 किलो की रेसिपी में आप कम से कम भी 1 किलो या फिर ज़्यादा 1.5 से 2 किलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अगर आप कम रखेंगे तो फिर ये होगा कि चावल जो बोटियां हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी और चावल बच जाएंगे, ठीक है। तो आप 1.5 किलो गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 किलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 किलो का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें 1-2 हड्डियाँ थी, बाकी मैंने सारा बोनलेस गोश्त लिया है। अब जो मसाला हमने स्पेशल बना कर रखा था वो इसमें डाल देंगे और ये तकरीबन डालना है 2 से 2.5 खाने के चम्मच। अब इसी के साथ इसमें जाएगा नमक 1 खाने का चम्मच और इनको भी अच्छे से सौते कर लेंगे, यानी कि अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए, ताकि जो मसाले हैं इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। गोश्त को 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, आधा चाय का चम्मच। अच्छा, इसमें आप 1 चाय का चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे घर में चावल इस जो नमकीन पुलाव होता है ना स्पेशली, उसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं मुझे पसंद था, स्पेशली मुझे भी नहीं पसंद, इसलिए मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें डालेंगे पानी। मैंने 4 कप और एक आधा कप पानी इसमें डाला है अच्छे से मिक्स करके। अब इसको मैं बिल्कुल लो आंच पर पकने के लिए रख दूंगी, कम से कम भी 1 घंटे तक के लिए। 1 घंटे के दरमियान आप इसको चेक भी कर सकते हैं, बोटी को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर प्रेशर कुकर में बनाना चाहें तो फिर आपने सीटी आने के बाद, यानी जैसे ही सीटी बजना स्टार्ट हो उसके बाद आपने टाइमिंग नोट करनी है और आधा घंटा आपने इसको गलने के लिए रख देना है। तो अब यहाँ पर मैं आपको 1 घंटे के बाद दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से बोटी गल चुकी थी और आप यखनी भी देख सकते हैं, जो प्याज डाले थे वो भी अच्छे से गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें डालूँगी चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे वो। चावल डालने के बाद अब आपने बहुत केयरफुली साइड से इसको ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से मिक्स करना है, ताकि मसाले अच्छे से चावलों में मिक्स हो जाएं। अब ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है, आप चाहें तो नमक चेक कर सकते हैं। अच्छा, मुझे लगा कि नमक कम था तो मैंने इसमें मज़ीद
आधा खाने का चम्मच नमक डाला था और पानी भी आप देख सकते हैं ड्राई हो चुका है तकरीबन। 5 मिनट इसको मैंने पकाया था। 5 मिनट के बाद अब ये लुक आपको दिख रही है। अब इसमें डालेंगे गर्म पानी 1 कप और जो मसाला स्पेशल हमने बना कर रखा था वो मैंने इसमें डाला है 1 खाने का चम्मच। अब इस पॉइंट पर मैंने इसलिए ये मसाला डाला है ताकि इसमें से ना बहुत ही प्यारी सी खुशबू आए। तो आप चाहें तो आप स्टार्टिंग पॉइंट पे जब मैंने मसाला इसमें ऐड किया था आप उस वक्त भी सारा मसाला डाल सकते हैं। अब इसको कवर करके मीडियम लो आंच पे 5 मिनट तक के लिए पकने दूंगी। और आपने देखा कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप भी इसी तरह से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, आपके चावल बहुत लाजवाब और बहुत जायकेदार बनेंगे। अब ये देखें पानी ड्राई हो चुका है। इसमें से दम, जिस तरह से दम हम देते हैं ना, धुआं जो निकलना स्टार्ट होता है, बिल्कुल वैसे धुएं इसमें से निकल रहे हैं। बहुत केयरफुली साइड से अप करते हुए आपने इन चावलों को अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा जी, अब एक साइड से मैंने चावल को अलग कर लिया है, यानी कि ऊपर की तरफ उठा लिया है और दरमियान में अब मैं प्लेस कर रही हूँ गाजर। मैंने 2 बड़ी साइज़ की गाजर ली, उसको बारीक जूलियन में कट कर लिया और ये हैं काली किशमिश। और अब इन दोनों को रखने के बाद चावल को दूसरी साइड से उठाएंगे और इसको दरमियान में कर देंगे, यानी कि इसकी ना एक तह लगा देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे। अच्छा, ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और बिलीव में अभी आप शायद आपको लग रहा होगा कि इस तरह तो गाजर कच्ची रह जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। आप आगे चलकर देखें कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, ये देखें, अब बहुत ही केयरफुली मैंने इनको अच्छे से कवर कर दिया है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। अच्छा, किशमिश मैंने ली थी 5 से 6 खाने के चम्मच। आप चाहें तो इनमें ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऊपर से इसके ऊपर मज़ीद गर्म पानी मैंने डाला है 1 कप और इसको मैं कवर कर रही हूँ फॉइल पेपर से। इससे ये होता है कि इसके ना धुएं नहीं निकलते, इसमें से भाप बाहर नहीं निकलती है। अच्छे से कवर करके कम से कम भी अब आपने इसको 40 मिनट तक के लिए दम पर रखना है। ठीक है, चूल्हे के ऊपर आपने तवा रखना है, तवा के ऊपर फिर आपने कढ़ाई रखनी है और इसको बिल्कुल लो आंच पर 40 मिनट तक के लिए आराम से आपने रख देना है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 40 मिनट के बाद आपने इसको चेक करना है। तो यहाँ पर 40 मिनट गुजर चुके थे और माशाल्लाह से आहा, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी थी। अच्छा, अब ना इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी, यानी कि इसका दम खोलने के बाद 10 मिनट आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए और 10 मिनट के बाद आपने चावल को उलट पुलट करना है और इसको ओपन करना है, इसको खोलना है। ठीक है, तो ये एक मेन टिप है जिसको आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। इससे ये होता है कि चावल सेट हो जाता है और चावल ना अगर दम से हम हटाते हैं तो वो काफ़ी गला हुआ होता है, जैसे ही हम इसको मिक्स करते हैं वो फ़ौरन से टूट जाता है। लेकिन अगर दम खोलने के बाद हम इसको 10 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दें और 10 मिनट के बाद इसको आप हिला जुला के मिक्स करेंगे ना, तो यकीन करें आपका चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो सेट हो चुका होता है। ठीक हो गया, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावल बहुत ही अखरा अखरा और बिल्कुल भी नहीं टूटा हुआ और जायके में इतना लजीज था। बहुत ही हमने चंद मसालों के साथ ये रेसिपी बनाकर तैयार की। आपने देखा सिर्फ 3 से 4 हमने मसाले इसमें डाले हैं और जो कि हमारे किचन में मौजूद ही होते हैं, लेकिन खाने में इतना जायकेदार ये बनकर तैयार होता है ना कि आप दूसरे पुलाव को भूलने वाले हैं। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें। और हाँ, अगर आप रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि भाई वीडियो को अभी तक आपने लाइक क्यों नहीं किया है। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इसके फ़ीडबैक मेरे साथ भी लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।